चलिए, हेलो। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि वृत्त की मतलब कि वृत्त से संबंधित हम लोग पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बेसिक के बारे में। तो यह हम लोग का वृत्त हो गया। इसको भी कमजोरी पकड़ लिया। इसका इंक कहाँ है? मांग के लिए। चलिए देखिए, ये हम लोग का क्या हो गया? वृत्त। ठीक है। वृत्त में हम लोग का एगो केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। ठीक है। चलिए देखिए, और ये जो भाग होता है बाहर के जो राउंड घुमा हुआ है टायर जैसे, क्या दिख रहा है? टायर जैसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। ठीक है। समझिए, अगर हम लोग निकालना है परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर होता है परिधि, परिधि बटा व्यास। परिधि बटा में क्या होता है? व्यास। ठीक है। बराबर होता है पाई। बराबर क्या होता है? पाई। परिधि बटा व्यास बराबर क्या होता है? पाई होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? एक। बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? एक। इसको हटा दीजिए, एक नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर परिधि बराबर, क्या लिखेंगे? परिधि बराबर, ध्यान दीजिएगा, परिधि बराबर क्या आ जाएगा? तो पाई गुना व्यास। पाई गुना क्या आ जाएगा? व्यास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। नहीं। चलिए देखिए, तो पाई गुना क्या आ जाएगा? व्यास। ठीक है। अगर हम पूछे यहाँ पर कि बताइए अगर व्यास बराबर लिखना हो, व्यास बराबर, तो क्या आ जाएगा? तो पाई और बटा परिधि। पाई बटा परिधि। तो सर ये गड़बड़ नहीं हो रहा है? तो व्यास बराबर हम लोगों का क्या लिखेंगे? इसको रहने दीजिए, हम लोग खाली परिधि बराबर लिखते हैं। परिधि बराबर क्या? लेकिन वह लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पाई का पाई, पाई का पाई, और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि व्यास का फॉर्मूला होता है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हेलो। डी बराबर, डी बराबर होता है, सॉरी आर बराबर क्या लिखेंगे? आर बराबर होता है डी बाई टू। क्या लिखते हैं हम लोग? डी बाई टू, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डी बराबर, डी बराबर हो जाएगा टू आर। डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? टू आर। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं पाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाई गुना व्यास है तो यहाँ पर टू आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास के बराबर टू आर होता है। व्यास के बराबर क्या होता है? टू आर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, हम लोग का इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया इसका? फॉर्मूला। ठीक है, परिधि का। ठीक है। तो परिधि का क्षेत्रफल हम लोग का क्या लिखेंगे बताइए? परिधि का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल, सॉरी परिधि का बोल रहे हैं, हम भी गड़बड़े हैं, है कि नहीं? अच्छा देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समझते हैं किसको कहते हैं? यानी कि इसके अंदर वाले भाग को, इसके अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। इसके अंदर जितना भी खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे बताइए? क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या? तो क्षेत्रफल बराबर हम लोगों का हो जाता है यहाँ पर कि, अच्छा सुनिए, टू आर है तो यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है बताइए? 22/7। कितना होता है? 22/7। ठीक है। तो देखिए, अगर पूछ देगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि पाई क्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय, तो बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन इसी को बोलेगा कि 22/7 क्या है, तो बोलेंगे परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। अगर हम लोग का इस तरह दिया रहेगा कि पाई क्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय। अगर इसका मान दिया रहेगा 22/7 तो क्या बोलेंगे? परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। इतना कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? क्यों? क्योंकि यह पी बटा क्यू के रूप में है। पी बटा क्यू के रूप में है। तो ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बताइए? परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय? बोलिए। परिमेय बोलेंगे। ठीक है। पाई का मान हम लोग, पाई का मान कभी कभी कितना हो जाता है? तो 3.14 भी होता है। कितना होता है बताइए?
3.14 कहिएगा। 3.14 कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग 22 में 7 से भागा देंगे तो 3.14 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में 2 ही अंक तक वह कटता नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद में 2 अंक तक मायने रहता है। ठीक है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? पाई दशमलव क्या लिख सकते हैं? 3.14, 3.14। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर वृत्त बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एक वृत्त। ठीक है, वृत्त बन गया। ठीक है, तो वृत्त का फॉर्मूला हम लोग का क्या आया है? वृत्त का फॉर्मूला तो देखिए, ये जो हम लोग लिखे हैं पाई गुने 2r, क्या लिखे हैं? पाई गुने 2r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना पाई आर, यानी कि 2 पाई आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 पाई आर लिख सकते हैं। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का यह वृत्त है, तो इसको हम लोगों का, यह हम लोग का वृत्त हो गया। ठीक है, इसका अगर फार्मूला पूछेगा परिधि का, तो क्या आ जाएगा बताइए? तो इसका परिधि का फार्मूला होगा 2 पाई आर। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। लेकिन अगर इस वृत्त को यहाँ से एक व्यास बना दीजिए, केंद्र से गुजार कर, और ऊपर वाला हटा दीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वृत्त। क्या बोलेंगे इसको? वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। और यह क्या आ जाएगा? परिधि। क्या आ जाएगा? परिधि। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। यानी कि अर्धवृत्त का मतलब हो गया आधा वृत्त। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया? आधा वृत्त। तो आधा वृत्त हम लोग का हो गया। या अब हम लोग का कहा जा रहा है कि बताइए, इसका हम लोग का अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा बताइए? अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धवृत्त की जो परिधि होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा हम लोगों का, तो देखिए हम लोग का हो जाएगा पाई आर। क्या आ जाएगा? बोलिए। पाई आर। तो कैसे? तो देखिए आपको बताते हैं कि हम लोग का यह टोटल वृत्त है, तो 2 पाई आर को हम लोग 2 से भाग कर देंगे। किसी भी संख्या में 2 से भाग करने पर वो आधा हो जाता है ना। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा बताइए? क्या बचेगा? पाई आर। क्या बचेगा बताइए? पाई आर बचेगा ना। अच्छा देखिए, और यहाँ पर तो देखिए, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है कि इसमें 2 गो आर है। आर कै गो है? 2 गो है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो पाई आर और प्लस 2r। पाई आर प्लस क्या आ जाएगा? 2r हो जाएगा ना। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से तो r कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? r। तो बच जाएगा क्या? पाई। क्या बच जाएगा? पाई और प्लस क्या? 2 गो आर है तो 1 आर बच जाएगा। 2 गो आर है तो क्या आर बच जाएगा? 1। तो वृत्त, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे? तो यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए लिखे। अब एक और चीज ध्यान देना है कि मान के चलिए कि हम लोग का वृत्त है। क्या है? वृत्त। और यहाँ पर हम लोग का है केंद्र। ठीक है, और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ ले लीजिए, और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब इसको करते क्या है कि इसको हटा दीजिए। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये जो हम लोग का कलर चेंज किए हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग चाप। क्या बोलेंगे? चाप। मुड़ी में लगाने वाला नहीं। यह बोलेंगे क्या? चाप। और इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। तो ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है बताइए? चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, यह टोटल तो 100 कितना होता है? टोटल 360 होता है। टोटल कितना होता है? 360। लेकिन ये हम लोग का हो जाएगा ठीठा। क्या हो जाएगा बताइए? ठीठा। तो ठीठा यहाँ पर लिख देंगे कि ठीठा, और बाटा में टोटल कितना? 360। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 360। कितना हो जाएगा? 360। और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, क्योंकि हम लोग परिधि है ना है अभी, ये भी क्या है? परिधि है। तो ठीठा बटा 360 और 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। कोई दिक्कत? यहाँ पर गुना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और रखना है हम लोगों को ध्यान में कि हम लोग देखते हैं कि जो छोटा हम लोगों का है, सुनिए, अब हम लोग को ध्यान देखना है कि ये जो हम लोग का कोण बना है, ये वाला कोण थीटा वाला, ठीक है, तो ये जो कोण है हम लोगों का, तो अगर यह कोण 180 से छोटा है, 180 से कितना है? छोटा, तो लिखेंगे 180 से
अगर छोटा होगा, 180 से छोटा होगा तो इसको बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे इसको? छोटा होगा, छोटा होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा? लघु चाप। और अच्छा देखिए, अगर इसको हम लोग देखें ऊपर वाला को तो गारंटी है कि वह 180 से बड़ा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे 180 से बड़ा होगा, 180 से अगर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। कोई दिक्कत? छोटा होगा तो क्या बोलेंगे? लघु चाप। और बोलेगा छोटा रहेगा तो लघु चाप, और बड़ा होगा तो दीर्घ चाप। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, थीटा बटा कितना? 360। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बड़ा वाला पूछ रहा है तो बड़ा वाला को थीटा मानेंगे, या जो दिया रहेगा उसको बटा में करेंगे 360। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, तो अब हमको बताइए कि इसमें इसका अगर नाम रख देते हैं कि यह हो जाएगा ए, और यह हो जाएगा बी, और यहाँ पर है ओ। तो बताइए हम लोगों को यह बताइए पहले कि इसमें लघु आपका लघु लघु चाप कौन है? तो बोलेंगे क्या? तो ए और बी, ए और बी। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि दीर्घ चाप क्या है? तो इसमें भी ए और बी होगा, लेकिन बाहर से। यहाँ से? बाहर से। समझ में आया? यानी कि हम बताते हैं आपको कि ये हो जाएगा हम लोग का लघु लघु चाप का क्षेत्र। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो हो जाएगा हम लोग का किसका हो जाएगा? दीर्घ चाप का क्षेत्र। हो जाएगा कि नहीं? ये जो ब्लू कलर से कलर किए हैं यह किसका हो जाएगा? दीर्घ चाप का क्षेत्र। क्लियर है यहाँ पर? बोलिए। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का समझिए, तो यहाँ पर कहिएगा कि सर यह क्या है? तो यह चाप क्या है? तो यानी कि इसको परिधि वाले को हम लोग चाप बोलेंगे। परिधि वाले को क्या बोलेंगे? चाप। और ये हम लोग का, ये जो हम लोग का परिधि है तो इसको भी क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ चाप। क्यों? क्योंकि 180 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो क्या बोलेंगे? लघु चाप। लेकिन इसके अंदर का जो हम लोग कलर किए हैं, ये वाला, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर वाला जो कलर किया हुआ क्षेत्र है, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे बताइए? लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड। लेकिन ये जो ऊपर वाला को कलर किए हैं ब्लू कलर से, बड़ा वाला है ना, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चल देखिए, तो अब पूछा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड कौन है, तो बता देंगे? अरे बता देंगे ना? चल देखिए, तो फिर पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कि चाप की लंबाई बराबर, ये फॉर्मूला है, चाप की लंबाई बराबर ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर पूछेगा तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पूछ देगा बताइए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो बोलेंगे क्या? थीटा बटा 360। थीटा बटा में 360 कितना आ जाएगा? 360। और गुना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गुना आ जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दिक्कत यह है, दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है कि अब यह जो त्रिज्यखंड कहा जा रहा है तो यह लघु त्रिज्यखंड है कि दीर्घ त्रिज्यखंड है ना? लघु त्रिज्यखंड है कि दीर्घ त्रिज्यखंड है? अगर लघु त्रिज्यखंड होगा तो इसके कोण का मान रखेंगे यहाँ पर थीटा के जगह पर। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड के थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोण का मान वहां पर उसको रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि समझिए, अगर आपको यहाँ पर एक वृत्त बना दे, ठीक है, और यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ पर क्या है? एक केंद्र है। ठीक है, यहाँ से एक जो रेखा गुजरेगा केंद्र से होता हुआ, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। लेकिन कोई ऐसा रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गया, केंद्र से होकर नहीं गया, वह अलग ही चला गया, अलग से होकर, केंद्र से होकर नहीं गुजरा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा लेकिन परिधि से लेकर परिधि तक जाएगा। अगर देखिए, परिधि से शुरू हुआ, केंद्र से गुजरता हुआ परिधि तक चला गया, तो बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। लेकिन परिधि से शुरू हुआ लेकिन केंद्र से नहीं, सीधे परिधि तक चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलिए, इसको क्या बोलेंगे?
तो इसको बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे बताइए? जीवा। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलेंगे बताइए? जीवा। तो जीवा की संख्या क्या होता है? तो अनंत हो जाएगा। जीवा की संख्या क्या आ जाएगा? अनंत। अच्छा देखिए, इस जीवा को हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं। समझ में आया? बस केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। तो कहिएगा सर, क्या हम लोग जो हम लोग का व्यास है, क्या उसको जीवा बोल सकते हैं? सोच के देखिए, जो व्यास है क्या उसको भी, उसको हम लोग जीवा बोल सकते हैं? क्या क्या राय है? बोल सकते हैं। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हम लोग का व्यास ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर इसको नोट में याद रखिएगा, नोट में लिख कर घोट जाइए। देखिए क्या लिखेंगे? वृत्त की सबसे सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास ही होता है। कोई दिक्कत? तो व्यास को हम लोग जीवा बोल सकते हैं, लेकिन जीवा को व्यास नहीं बोल सकते। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए देखिए, अब हम लोग जो है, अगर अगर हम लोग एक वृत्त यहाँ पर बना दे, ठीक है, एक वृत्त बना दे और यहाँ पर एक जीवा खींच दे, यह जीवा है, केंद्र से होकर नहीं गया है तो क्या है? जीवा है। और इस जीवा द्वारा काटा गया जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो रंग रहे हैं हम, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। तो कहिएगा सर, इसको जब वृत्तखंड बोल सकते हैं तो ऊपर वाला को भी वृत्तखंड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको भी वृत्तखंड बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी यह है कि यह हम लोगों का छोटा है। क्या है? छोटा है। और ये वाला क्या है? बड़ा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बताइए? लघु वृत्तखंड। कोई दिक्कत? छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ। इसको क्या बोलेंगे बताइए? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड और छोटा है तो लघु वृत्तखंड। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग का केंद्र का है ना, और यहाँ से मिला दीजिए इसको, और यहाँ से मिला दीजिए इसको। ठीक है, तो ये जो हम लोग का त्रिभुज बन गया, बना ना त्रिभुज, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या? त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे उसको बताइए? क्या बोलेंगे बताइए? त्रिज्य खंड। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड हम लोगों का यह समझ में आया। अगर यहाँ पर लिखते इस तरह से कि लघु, ध्यान समझिएगा, लघु लघु वृत्तखंड, समझिएगा बढ़िया से, लघु वृत्तखंड। ठीक है, का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा बताइए? लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ दीर्घ यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल घटा लिए। लघु वृत्तखंड का निकालना है राजी। क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्या लिखे हम लोग? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा आप लोग का बताइए? क्या आ जाएगा बताइए? अरे बोलो। तो हम लोग का आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मानते हैं, अगर अगर हम लोग यह मान लेते हैं क्या, कि थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री मान लीजिए। यानी कि ये वाला हम लोग का हो गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो देखिए, अगर हम लोग का यह हो गया कितना? 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि थीटा बाटा फॉर्मूला क्या है इसका, देखेंगे थीटा बाटा 360, थीटा
और बटा में कितना 360 और गुना गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये जो त्रिभुज बनेगा तो ये बनेगा समबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्या समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बोलिए अरे बोलो ना नहीं। ठीक है तो हम अगर लिखेंगे यहाँ पर अगर लिख दे यहाँ पर अगर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री थीटा बराबर कितना 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा बताइए यानी कि इसका जो है हम लोगों का समबाहु त्रिभुज इसलिए हुआ क्योंकि यह हम लोग का कितना हो गया 60 तो ये भी 60 ये भी 60 है ना। अगर हम लोग थीटा बराबर यहाँ पर मान लिए 90 या क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है तब क्या बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटा में 360 और गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा जी। क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर हम लोग मान लेते हैं ध्यान समझिएगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और हम लोगों को इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा तो आपको बताते हैं कि इसमें भी ऐड करना पड़ेगा इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो समबाहु त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे √3/4। क्या लिखेंगे बताइए √3 और बटा में क्या 4 और गुना भुजा स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा बताइए भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत चलिए देखिए लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 कितना होता है बताइए 1/2 और गुना आधार गुने ऊंचाई आधार गुना क्या ऊंचाई यह इसका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत कोष्ट लगाइए हम गुना लगा दिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो यहाँ पर तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो क्या लिखेंगे वही फार्मूला लिखेंगे क्या तो थीटा बटा 360 थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर हम लोगों का लंब और ऊंचाई दिया है। क्या दिया है लंब और ऊंचाई। ठीक है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं बताइए साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत कैमरा में दिख रहा है यहाँ तक हाँ चलिए देखिए तो ये हम लोग का क्या हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला हुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है चलिए देखिए इसके आगे आपको बताते हैं अगर दीर्घ वृत्तखंड का कहेगा क्या बोलेगा दीर्घ वृत्तखंड का तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है तो क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपको बताते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा क्या तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा बताइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो दीर्घ बच जाएगा माइनस हो जाएगा हम लोग का
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही ना होगा। चलिए देखिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इतना को अच्छे ढंग से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, द इंड, ठीक है, बेसिक। ठीक है, यानी कि हम लोग का बेसिक क्या हो गया, समाप्त हुआ। बेसिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कितना, 12.1 से। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए।